आज हम समझेंगे डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने वाली दवाइयाँ। तो सबसे पहले उसमें दो ड्रग है, एक तो पेटफॉर्मिन एंड दूसरा है पायग्लिटाजोन। तो ये जो पायग्लिटाजोन है उसमें एक एडवर्स इफेक्ट हमें याद रखना है कि वो पीडल एडिमा एंड सीएचएफ करवा सकती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगी। और ये जो मेटफॉर्मिन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगी, जो लीवर को ग्लूकोनियोजिनेसिस को इनहिबिट करके साथ साथ इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज का रीअपटेक करा के और साथ साथ सेल के अंदर ही ग्लूकोज का यूटिलाइजिंग करा के ये एक ओबेसिटी भी कम करती है, इसलिए उसमें भी यूज़ होता है, साथ साथ पीसीओडी में भी देते हैं। और इसका एक एडवांटेज भी है यूजेज, वो HbA1c वो भी कम करती है और साथ साथ में वो मैक्रो एंड माइक्रोवेस्कुलर जो प्रिवेंशन के लिए होती है, लिपिड प्रोफाइल पे भी ध्यान रखता है। और एक यू ग्लाइसेमिक ड्रग है, मतलब कि वो जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा तब कम करेगी, लेकिन जब कम है तब ज़्यादा कम नहीं करेगी, मतलब कि वो हाथ कांपने वाले, शुगर लो, वो वाला सिम्टम्स नहीं आएंगे। साथ साथ में इसका एक एडवर्स इफेक्ट है, वो B12 डेफिशिएंसी करवाती है। और इसका एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, रीनल डिसीज में इसको नहीं दे सकते क्योंकि वो लैक्टिक एसिडोसिस करवा सकती है। दूसरा क्लास है कि कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब भी कम करने दो, तो उसमें दो ड्रग है, एकार्बोज एंड वोग्लिबोज। तीसरा है कि ग्लूकोज का एक्सक्रीशन करवा दो, तो वो किडनी थ्रू होता है, तो उसका एक SGLT2 इनहिबिटर, मतलब कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 2 इनहिबिटर्स। तो उसमें दो नाम याद रखना है कि डेफाग्लूफ्लोजिन एंड केनागिफ्लोजिन। ये क्या करते हैं कि ग्लूकोज को रीएब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं लाते, वो बाहर निकाल देते हैं। और साथ साथ में थोड़ा पानी और सोडियम भी जाता है, और इसमें इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, UTI हो सकता है। थैंक यू।